आपने अक्सर बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि कोई मंदिर बनाने से किसी को कैसे फायदा हो सकता है, कोई धार्मिक मेला का आयोजन करने से किसी को कैसे फायदा हो सकता है। अगर उस पैसे का इस्तेमाल सोशल वेलफेयर में किया जाए, स्कूल बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, तो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। लेकिन हमको एक बात समझनी चाहिए, मंदिर हो चाहे कोई धार्मिक मेला हो, उसके आसपास पूरे इकोनॉमिक सिस्टम घूमता रहता है। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम महाकुंभ के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से भारत सरकार को इस महाकुंभ से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। साथ में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो रेडी वाले हैं, उनको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो इस पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे तो प्रयागराज में हर साल कुंभ लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, जिसको पहले पूर्ण कुंभ कहा जाता था। और 2025 में जो महाकुंभ चल रहा है वो महाकुंभ 144 साल बाद आया है, यानी कि 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद ये 144 साल बाद कुंभ लगा है, जिसको महाकुंभ का दर्जा दिया गया है। और इसका महत्व बहुत ही अलग है। इस बार के कुंभ के आयोजन की बात करें तो करीब 4000 हेक्टेयर में मेले का आयोजन किया गया है। इस पूरे आयोजन में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मेले में 10 जोन बनाए गए हैं, 25 सेक्टर बनाए गए हैं, 56 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और 155 चौकियां बनाई गई हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस मेले में 37,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 10,000 अधिकारी हैं, 14,000 होमगार्ड हैं, 3,000 महिला पुलिसकर्मी हैं, 250 महिला पुलिस ऑफिसर हैं, 5,150 आरपीएफ के जवान हैं, 8,000 जीआरपी जवान हैं और 45 कंपनी पीएससी पैरामिलिट्री है और साथ में 7,000 फायर सर्विस के जवान भी हैं। और साथ में ड्रोन से निगरानी करने के लिए 30 टीमों का गठन किया गया है, जो आसमान से ड्रोन के माध्यम से लोगों के ऊपर नजर रखेंगे। अगर हम इस महाकुंभ के बजट के बारे में बात करें तो इस महाकुंभ का बजट 6,382 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर हम CII रिपोर्ट की बात माने तो इस महाकुंभ में लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। रिपोर्ट्स की बात माने तो इससे सरकार की भी कमाई बढ़ेगी और व्यापारियों की कमाई बढ़ेगी। इस महाकुंभ में प्रयागराज में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। अब जब प्रयागराज में इतनी संख्या में लोग जाना चाहेंगे तो उसके लिए पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीधे सीधे गवर्नमेंट को फायदा होगा और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को फायदा होगा। जब इतनी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो होटल में रुकना चाहेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहेंगे। जब इस तरीके के लोग सर्विस लेंगे तो उस पर जीएसटी पे करेंगे, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। साथ में जो होटल मालिक और रेस्टोरेंट मालिक है उसके इनकम में बढ़ोतरी होगी। जब इनकम में बढ़ोतरी होगी तो उसको इनकम पर अपने टैक्स देना होगा, उससे भी गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ जो माघ मेले में छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं, वो स्टॉल टी के भी हो सकते हैं, फ्रूट्स के भी हो सकते हैं, उनकी भी इनकम में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने और 144 वर्ष पीछे चले जाएं, तब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी गवर्नमेंट ने 1882 में 20,228 रुपए इस महाकुंभ के आयोजन में खर्च किए थे और सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन से 49,840 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। लगभग 250% का मुनाफा कमाया था। अगर हम 2026 के महाकुंभ की बात करें तो गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ से अधिक रुपए का इन्वेस्ट किया है और आंकड़ा लगाया है कि सरकार को 20,000 करोड़ से अधिक रेवेन्यू जनरेट होगा। महाकुंभ की इस इकोनॉमी को देखते हुए जो लोगों ने ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान करने से, कोई मंदिर बनाने से किसी को कोई फायदा नहीं होता, जो पैसे वहां इन्वेस्ट हुए वो स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में लगा दीजिए, तो ये सरासर गलत है। कोई मंदिर बनता है तो उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। किसी धार्मिक मेले का आयोजन होता है तो उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये जानबूझकर एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि अगर कहीं मंदिर बनाते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उससे विशेष लोगों को फायदा होता है और किसी को फायदा नहीं होता है। जबकि राम मंदिर का इकोनॉमिक सिस्टम और महाकुंभ का इकोनॉमिक सिस्टम सबके सामने एक सबूत के रूप में है कि इस आयोजन से सरकार को भी फायदा होता है और आम जनमानस को भी बहुत सारा लाभ होता है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।